नमस्कार दोस्तों। नीति मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास का 7 रुपए का कर्ज, यह वाक्य आपके साथ पिछले एपिसोड में साझा किया था। इन्हीं विचारों को प्रबल करने वाले एक और प्रसंग के साथ मैं जितेंद्र बिहानी वो कहते थे कि अगली श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज एक किस्सा सुनाता हूँ जो नीति मूल्यों का एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं, या आप इसे ये भी कह लो कि बच्चों को सीख कैसी दी जाती है या संस्कार के बीच कैसे बोए जाते हैं। तो किस्सा है, अपनी उम्र के 15-16 वर्ष के काका जब थे, तब एक दिन मेरे दादाजी ने उन्हें दुकान में बिठाया था और वे भोजन करने गए थे। पीछे से एक ग्राहक आया, उन्हें कुछ सामान देकर काका ने उनका पूरा बिल बनाया और उसका जो भी पैसा था वो ले लिया। जब वो ग्राहक फिर चले गया, तब काका ने देखा कि गलती से उससे 300 रुपए नीचे गिर गए थे। उन्हें समझ आ गया कि इस ग्राहक के ये पैसे थे। उन्होंने वो पैसे उठाकर उन्हें एक धागे में बांधकर उस पर उस ग्राहक का नाम लिख दिया कि इनके पैसे ये यहाँ गिरे थे, ताकि वो नहीं भी रहे दुकान में और वो ग्राहक पूछते हुए आए तो उसका पैसा उसे मिल जाए। थोड़ी देर पश्चात वो ग्राहक वो पैसे ढूंढते हुए आया और उसने काका को पूछा, क्या यहाँ कुछ पैसे गिरे थे मेरे? तो काका ने वो पैसे उन्हें सुपुर्द किए और पैसे देते हुए ये कहा, थोड़ा ध्यान रखा करो, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। 300 रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी बोलने की देर थी कि पीछे से उनके पीठ पर एक चमाक पड़ी। थोड़े आश्चर्यचकित होकर जब वे पीछे देखे तो उन्होंने देखा कि दादाजी बड़े ही क्रोधित नजर से उनके पास देख रहे थे। इस पर उन्हें और अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि काम तो उन्होंने पीठ थपथपाने वाला किया था, फिर पीठ पर क्यों पड़ी? तो उसी आश्चर्य भरे भाव से उन्होंने दादाजी के पास देखा कि ऐसा क्यों। तो दादाजी ने उस ग्राहक को भी वहां बिठाया, काका को भी वहां बिठाया और बहुत सुंदर शैली में इस प्रसंग को समझाया कि बेटा, उन्हीं के पैसे उन्हें दे रहे हो, फिर इसमें ये अहंकार का भाव क्यों है? कभी कभी अच्छाई कर रहे हैं इस बात का भी अहंकार आ जाता है। इससे परावृत्त रहो, तुम्हारे रक्त में ही ईमानदारी है, फिर तुम्हें यह प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? उन्हीं का पैसा उन्हें लौटा रहे हो, विनम्रता से दे दो। उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं, वो तुमसे बुजुर्ग है। यह प्रसंग सुनकर उस ग्राहक ने मेरे दादाजी से कहा, वाह, ये सीख देने वाले तो लोग भी नहीं रहे। आज अगर हमारा बच्चा कोई अच्छा काम कर ले तो उसकी एडवर्टाइजमेंट तो हम सबसे ज्यादा करेंगे। अरे मेरे बेटे ने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। और उसके पीछे उसको जब वो रिकॉग्निशन मिलता है, वो मोटिवेशन का काम जरूर करता है, पर उसे हर बार रिकॉग्निशन की आदत हो जाएगी। तो अच्छा काम इतना सहज भाव से होना चाहिए कि हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, ऐसा ही होना चाहिए, तो इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं? इस चीज का महत्व इसलिए बढ़ते जा रहा है कि अच्छाई की कमी है, लेकिन जिसे अच्छाई समझती है उसे इस चीज का प्रदर्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। काम अच्छा कर रहे हो तो कोई अलग बात नहीं कर रहे हो, ये आपका स्वभाव है और आप ऐसे ही हो, ये भाव प्रकट होना चाहिए।
इतना सुंदर सीख भरा ये किस्सा हमें दो चीज सिखाता है कि कोई भी अच्छा कर्म करते समय ये ध्यान रहे कि हम सिर्फ निमित्त मात्र है, करता कराता सब ईश्वर है। और जब अपने बच्चे भी ऐसा कुछ कार्य करे तो वो अच्छा काम कर रहे इस बात से खुश हो जाओ, लेकिन उन्हें भी ज़रूर ये सीख दो कि ये बहुत स्वाभाविक है और ये बहुत नेचुरल है। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो मतलब कुछ अलग नहीं कर रहे हो, तुम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो अलग कर रहे हो। अपने व्यवहार से हम अपने बच्चों पर संस्कारों के बीज बोते हैं। जिंदगी में छोटे छोटे किस्से ही हमारे आदतों को जन्म देती है और यही आदतें विचार बन हमारे चरित्र का निर्माण करती है। जब भी यह बातें याद आती है तो एक ही प्रश्न आंखों के सामने होता है, कहाँ गए वो लोग।